तो दोस्तों हम हाजिर हुए हैं अपने मैथ्स के बूस्टिंग चैनल पर और आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास फर्स्ट ईयर का पहला टॉपिक जिसका नाम है समुच्चय। ठीक है, तो समुच्चय के बारे में आज जानकारी देंगे और आपको समुच्चय चैप्टर आपको मिलेगा 3 पार्ट में। ये पहला पार्ट है, इसमें समुच्चय के बारे में बताएंगे। दूसरे पार्ट में समुच्चय के बारे में सारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी और जो तीसरा पार्ट होगा उसमें जो आपकी बुक चलती है हर्षरूप शर्मा और आर.डी. शर्मा, इन दोनों बुक्स के क्वेश्चंस हम उस वीडियो में करा देंगे। तो ये दोनों वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, तो आज का टॉपिक है वो है सेट। अगर बात की जाए सेट क्या होता है, तो सेट एक शब्द है जो कि बताता है समूह को, जो कि बताता है समूह को, मतलब कि ग्रुप को। सेट एक ऐसा वर्ड है जो कि ग्रुप्स को डिक्लेयर करता है, जो बताता है कि यहाँ पर कोई ग्रुप है। सेट के बारे में वैज्ञानिक जॉर्ज कैंटर ने 19वीं शताब्दी के अंत में बताया था। उनके समय से पहले भी सेट के बारे में जानकारी थी, लेकिन सेट को सामान्यतः ढेर, गुच्छे या झुंड इस नाम से जानते थे। लेकिन जॉर्ज कैंटर, वैज्ञानिक का नाम क्या है? वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर के आने के बाद जो विभिन्न नाम लिए जाते थे कि ये झुंड है, ये अंगूर के गुच्छे हैं, ये फलों का समूह है, उन सब को हटाकर सेट नाम लिया जाने लगा। ठीक है, तो क्या कहा गया कि जॉर्ज कैंटर ने 19वीं शताब्दी के अंत में सेट शब्द प्रतिपादित किया और उन्होंने अपनी एक बुक थी उसमें प्रतिपादित किया। सेट का मतलब होता है समूह या ग्रुप। सेट के बारे में बात करें, इसकी डिफिनीशन के बारे में बात करें तो इसकी जो परिभाषा है वो ये कहती है कि ऐसे अवयवों का समूह जिसके अंदर कोई विशेष गुण विद्यमान होता है सेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक होगी। जैसे हमने लिखा कि भारत देश के प्राचीनतम जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उसका समुच्चय, तो ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, और इसके आगे वगैरह वगैरह। और जैसे लिखा हमने कि फलों के नाम लिखे आम, अनार, सेब, आगे वगैरह वगैरह। हमने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिख दिए। पहला एग्जाम्पल है 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का, 1 से लेकर सारी संख्याएं, मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप लिखा। फिर हमने लिखा भारत देश में प्राचीनतम जो दर्शनीय स्थल हैं या जो प्राचीनतम हमारे प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनका समुच्चय। तीसरा लिखा हमने फलों का समुच्चय। तो इनसे पहले लोग इन्हें अलग अलग नाम से जानते थे, लेकिन जॉर्ज कैंटर ने जब 19वीं शताब्दी के बाद उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि आप इन सबको सेट कह सकते हो। तो हमने आपको सेट के 3 एग्जाम्पल बताए। सेट को इन्हीं से समझिए कि सेट क्या होता है। सेट इन्हीं चीजों का अलग अलग अवयवों का समूह होता है। ठीक, अब देखिए आपको हम ये बताते हैं कि अब सेट की परिभाषा कैसे बोली जाती है। जो सेट है उसकी परिभाषा अगर आप बोलना चाहोगे तो ऐसे बोलोगे कि समुच्चय कई सारे, जैसे मैंने यहाँ पे कई सारे अवयव लिखे थे, समुच्चय कई सारे अवयवों का एक ग्रुप होता है। समुच्चय कई सारे अवयवों का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर एक विशेष गुण विद्यमान रहता है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक विशेष गुण विद्यमान होता है। अगर जो सेट हमने बनाया है उसमें विशेष गुण नहीं होगा तो जो हमने समुच्चय या जो समूह लिखा है वो सेट के अंदर नहीं आएगा। सेट के अंदर वही आएंगे जिसके अंदर कोई विशेष गुण विद्यमान होगा।
अब बात करते हैं, हमने आपको क्या बताया कि अवयवों का, विभिन्न अवयवों का, अलग अलग अवयवों का समूह जिसके अंदर विशेष गुण विद्यमान होता है समुच्चय कहलाता है। अब बात करते हैं कि समुच्चय के एग्जाम्पल की। अभी पीछे समुच्चय के 2-3 एग्जाम्पल लिखे थे, तो वही आप याद कर लीजिएगा, इसे जानकारी के लिए है, बाकी कहीं इसका इस्तेमाल नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? संतरों का ढेर, या अंगूर के गुच्छे, या प्राचीनतम जो जगह हैं उनका, और आप इसी तरह से आगे भी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, और अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी के व्यंजनों का समुच्चय, हिंदी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, इस तरह से कई सारे अलग अलग सेट आप बना सकते हो। अब देखिए, समुच्चय हो गया, समुच्चय की परिभाषा हो गई, समुच्चय के उदाहरण हो गए। अब बताते हैं कि समुच्चय पहचानते कैसे हैं। कोई भी ग्रुप लेके दे दिया गया, ऐसे करके कुछ भी ग्रुप लिखकर दे दिया गया, लाल, नीला, पीला और काला, ये सारे जो ग्रुप हैं ये लिखकर दे दिए गए, और कहा गया पहचानो कि क्या ये समुच्चय लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो अगर ये पहचानने के लिए कहा जाएगा तो कैसे पहचानोगे, ये पहचानने के लिए अब सिखा रहे हैं। कोई भी ग्रुप जो दिया गया है वो समुच्चय है या नहीं, ये पहचानने के 2 नियम होते हैं। ये पहचानने के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, देखिए कि उसके अंदर जो अगर समुच्चय दिया गया है उसके अंदर अवयवों की, जो उसके अंदर लिखे हुए अलग अलग अवयव हैं, अवयवों की पुनरावृत्ति ना हो। दूसरा नियम क्या है, सभी की नजरों में एक समान मत हो, सभी एक समान मत देते हो। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये लाल, नीला, पीला, काला, हमने कहा कि 4 रंग लिखो, कोई 4 रंग लिखो, तो हम लिखेंगे ये 4 रंग लिख सकते हैं, कोई दूसरा 4 रंग लिखेगा। ऐसा हो सकता है कि कई लोग यही 4 रंग लिखें, ठीक है, और ऐसा हो भी सकता है कई लोग 4 रंग ना लिखें। तो देखो इसमें क्या है, लेकिन ये बात पक्की है ना, अगर हम रंग बोलेंगे तो वो रंग ही लिखेंगे। अब उनमें से आगे पीछे इनमें से कोई हो सकता है, तो जो सभी का एक मत है वो यहाँ पे फिक्स हो रहा है कि सभी लोग क्या लिखेंगे, रंग ही लिखेंगे केवल। अवयवों की पुनरावृत्ति ना हो, क्या कोई यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्या? लाल एक बार लिखा हुआ है, नीला एक बार लिखा है, पीला एक बार लिखा है, काला एक बार लिखा है, ना ही यहाँ पर अवयवों की पुनरावृत्ति हो रही है, और सभी का मत भी सेम है। हमसे पूछोगे हम भी कहेंगे यह रंगों का समुच्चय है, किसी और से पूछोगे वो भी कहेगा कि यह रंगों का समुच्चय है। मतलब इसको देखकर कोई कुछ अलग नहीं बोलेगा। ये जो ग्रुप लिखा हुआ है ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, इसलिए जो ये ग्रुप है इसे हम सेट कह देंगे, ये सेट है। अब सेट किसे नहीं कहेंगे, ये देखो, जैसे हमने कहा कि भारत देश में या विश्व में अच्छे बल्लेबाजों का समुच्चय, अच्छे बल्लेबाज, बेस्ट क्रिकेटर्स, हमने कहा बेस्ट क्रिकेटर्स का ग्रुप बनाइए। हमने कहा बेस्ट क्रिकेटर्स का आप ग्रुप लिखिए, तो क्या करोगे? कोई विराट कोहली को लिखेगा, कोई धोनी का नाम लिखेगा, ठीक है, कोई सुरेश रैना का नाम लिखेगा, वगैरह वगैरह। क्या जरूरी है, क्या जरूरी है क्या दुनिया में जिससे जिससे पूछा जाए वो ये 3 नाम लिखे? बेस्ट क्रिकेटर्स में क्या केवल ये 3 नाम आएंगे क्या? नहीं, हमको ये 3 पसंद है, हमारे नजरों में ये बेस्ट है तो हमने इनका नाम लिख दिया। किसी की नजरों में कोई और बेस्ट होगा, वो इनकी जगह कोई और नाम लिख देगा। किसी की नजरों में कोई और बेस्ट होगा, वो उसका नाम लिख देगा। मतलब क्या है, जब हमें बेस्ट क्रिकेटर इनकी क्वालिटी है, हमने कहा ना 2 चीजें चाहिए समुच्चय में पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, और क्या ना हो, जो क्वालिटी है वो सभी की नजरों में सेम हो। क्वालिटी क्या है इनकी? बेस्ट क्रिकेटर होने की। ये मेरी नजरों में ऐसी है, किसी और की नजरों में दूसरी होगी, क्योंकि कोई और यहाँ पे अलग नाम लिखेगा, कोई और अलग नाम लिखेगा, कोई और अलग नाम लिखेगा। ये
जब इसकी क्वालिटी ही नहीं डिफाइन हो पा रही तो ये समुच्चय नहीं है। तो यहाँ से क्या समझ में आई कि समुच्चय वही होगा जिसकी क्वालिटी सभी लोगों की नज़रों में एक जैसी हो और किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति ना हो रही हो। इस तरह से पहचानते हैं कि कोई जो ग्रुप दिया गया है वो समुच्चय है कि नहीं। अब इतनी बातें सिखा दी हैं, अब चलते हैं कि समुच्चय को लिखते कैसे हैं, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं। दो बातें आपको सिखानी है। सबसे पहले बताते हैं कि क्या होता है एलिमेंट्स ऑफ सेट। एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट के एलिमेंट क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं। एलिमेंट्स का मतलब होता है कोई भी सेट है और सेट को एक घर के जैसे समझो, एक हाउस, एक घर के तरह समझो। जैसे घर में मान लीजिए एक कोई घर है, उस घर के अंदर 5 लोग रहते हैं, 1 2 3 4 5। इस लोगों घर के नाम होते हैं, किसी का नाम कुछ होता है, किसी का नाम कहीं शांति कुछ लिखा रहता है, ठीक, और कहीं कुछ नाम लोगों के घरों के नाम रहते हैं ना। और घरों के नाम से जो नाम है उससे उस घर के बारे में जानकारी मिलती है और उस घर के अंदर रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। तो घर क्या हो गया, सेट, मतलब सेट का नाम होगा वो क्या बताएगा उसके अंदर कौन कौन रहता है। तो जिस तरह घर है उसी तरह से सेट होता है। जैसे मान लीजिए शांति कुंज के अंदर ये 5 लोग रहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, शांति कुंज जो मकान है इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये 5 लोग रहते हैं, ऐसा कहोगे ना। तो यही हाल सेट में होता है। सेट में क्या होता है, सेट जो होता है वो भी एक घर होता है। इस घर को दिखाते हैं हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। ये याद रखना, सेट के नोटेशन को हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स से दिखाते हैं। आप ए मान सकते हो, आप बी मान सकते हो, सी मान सकते हो, कुछ भी करके पी क्यू जेड एक्स कुछ भी मान सकते हो। तो मान लीजिए जो ये घर शांति कुंज के नाम से था, इसको हमने अगर हम इसी को कन्वर्ट करें सेट के रूप में मैथमेटिक्स में ले चलें तो शांति कुंज को मानेंगे ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, लेकिन मानेंगे हमेशा कैपिटल लेटर को। और अंदर के अवयवों को हमेशा मानते हैं इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स से। जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हमेशा मानते हैं इंग्लिश के स्मॉल लेटर से, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी वगैरह वगैरह। तो जो ये मान लेते जो लोग थे इनको एक को स्मॉल ए, एक को स्मॉल बी, एक को स्मॉल सी, एक को स्मॉल ए, एक को स्मॉल बी। तो जो ये आपके सामने बन के आया इसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेट। ये है इस सेट का स्ट्रक्चर कि सेट दिखता कैसा है। सेट ऐसे दिखता है। हम आपको पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं कि जिसको सेट तक ना पता हो कि सेट दिखता कैसा है वो तक समझेगा। तो अगर आप लोग को आगे आता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब पढ़ा पढ़ाया मिलने वाला है, नया मिलेगा। लेकिन अभी क्या है, तुम्हें आता है बाकियों को नहीं आता, इसलिए हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम ये तक बताएंगे कि सेट दिखता कैसे है, उसके बाद सेट के बारे में सारी बातें होंगी। तो हमने आपको बताया कि सेट दिखता कैसा है, सेट ऐसे दिखता है। जो यहाँ पे लिखा होता है वो उस सेट का नाम होता है और इस नाम के अंदर ये उसके मेहमान होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं जो कि उस घर के अंदर रह रहे होते हैं। अगर मान लीजिए ए बाहर लिखा हुआ है, ऐसे स्मॉल ए लिखा हुआ है, हम कहेंगे ये स्मॉल ए कैपिटल ए के अंदर रहता है। स्मॉल बी कैपिटल ए के फैमिली का है, वही परिवार, ये घर है ना, इस घर का कौन है, स्मॉल बी। स्मॉल सी जो ए नाम का घर है उसके अंदर रहता है। तो हमने आपको क्या बता दिया, समुच्चय एक घर के जैसा होता है। समुच्चय दिखता कैसा है, समुच्चय के बारे में अब आगे देखते हैं। तो समुच्चय का नाम हमेशा बताएंगे कैपिटल लेटर में, समुच्चय के अंदर के एलिमेंट्स को हमेशा बताएंगे स्मॉल लेटर्स में। इतनी बातें आ गई। चलिए अब आगे बात करते हैं। समुच्चय का नोटेशन हो गया, अब वो समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब समुच्चय को रिप्रेजेंट करना सिखाते हैं। जो समुच्चय है, सेट है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं समुच्चय को, ये देखो। समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के दो विधियां, 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।
पहला मेथड है रोस्टर विधि। समुच्चय दिखाने की पहली विधि को कहते हैं रोस्टर मेथड। इसी को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो है सेट बिल्डर मेथड। जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। हिंदी में सुन लो, इसे कहते हैं तालिका विधि या रोस्टर विधि, हिंदी में बोलते हैं तालिका विधि। और इसे कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। इसे कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय लिखने की दो विधियां हैं, एक का नाम है तालिका विधि या रोस्टर फॉर्म कहते हैं, रोस्टर मेथड कहते हैं। दूसरे का नाम है सेट बिल्डर मेथड, जिसे कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। अब इनके बारे में यह रिप्रेजेंटेशन कि समुच्चय को दिखाते कैसे हैं। एक है तरीका, समुच्चय को आप रोस्टर विधि में लिख सकते हो, एक है तरीका आप समुच्चय को सेट बिल्डर मेथड में लिख सकते हो। अब बात करते हैं कि समुच्चय जो है वो रोस्टर विधि में किस तरह दिखता है। कोई अगर हमको ग्रुप दे देगा कि इसको रोस्टर विधि में कन्वर्ट करो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, इसे मान लीजिए हमसे कहा गया, हमसे हिंदी में लिख के दिया गया, एक क्वेश्चन लिख के दिया गया कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाओ, और ब्रैकेट में लिख दिया रोस्टर विधि से या रोस्टर फॉर्म से बनाओ। अगर ये क्वेश्चन दे देगा, क्या करोगे, कैसे करोगे, समझा रहे हैं। जो रोस्टर फॉर्म होती है वो दिखती कैसी है। रोस्टर फॉर्म कुछ यूं दिखती है, यहां पर सेट का नाम होता है, इक्वल, एक कर्ली ब्रैकेट लगता है, मंझला कोष्टक लगता है, यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स हैं कुछ आगे रख दो, कॉमा रहता है और ये ब्रैकेट बंद हो जाता है। समुच्चय जो होता है रोस्टर विधि में कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे समुच्चय का नाम मतलब कि कैपिटल लेटर में कुछ भी हो सकता है, ABCDEF कुछ भी हो सकता है। हमने मान लीजिए यहाँ पर Z मान लिया। यहाँ पे हमेशा वो रखा जाएगा जिसके बारे में हमसे लिखने के लिए कहेगा। यहाँ पे कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5, 6, आगे डैश डैश, क्योंकि इसने लिमिट तो लगाई नहीं है तो हम भी क्या करेंगे, लिमिटलेस कर देंगे। तो इस लाइन को रोस्टर विधि में यूं लिखा जाएगा, Z इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। तो हमने आपको क्या सिखाया, कोई भी समुच्चय दिया है उसे रोस्टर विधि में चेंज करते हैं तो ऐसे चेंज करते हैं। रोस्टर विधि के बारे में और बात करते हैं कि ये विधि बनी क्यों, क्योंकि अभी एग्जांपल आपको समझाएंगे, तभी आपको अगर बुक लगानी है तो सारी बातें आनी चाहिए। रोस्टर विधि कब ये बनी, क्यों लगाते हैं। जब पहली बार जॉर्ज कैंटर ने बताया था तो रोस्टर विधि सबसे पहले उन्होंने बनाई। उन्होंने कहा इस विधि का इस्तेमाल आप तब करोगे जब अवयवों की संख्या निश्चित हो, अवयवों की संख्या निश्चित हो, और कम हो। कम कितनी, बस 10 तक, या बहुत ज्यादा होगी तो 15 तक, इससे ज्यादा नहीं, वैसे 10 तक लेते हैं। ये अगर है तो इस्तेमाल करोगे रोस्टर विधि, अगर नहीं है तो आगे बताते हैं। अब देखो इतना ही क्यों लिया गया भाई, आप जानते हो कि जब हम रोस्टर विधि लिख रहे होते हैं तो समुच्चय का नाम होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कह रहा होता है उसको लिख देते हैं। मान लीजिए अभी यही बात थी, प्राकृतिक संख्या समुच्चय है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक लिखते चले जाओगे। तो क्योंकि जब इसमें कभी लिमिट ही नहीं दी गई तो इसको कहाँ तक लिखते आप चले जाएंगे। तो जो इस विधि को अगर जबरदस्ती कहा जाएगा तो लिखेंगे, अगर अपने मन से अगर यहाँ पे एक कंडीशन ना लगाता, अगर ये केवल इतना कहता कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाओ, तो हम इस विधि का इस्तेमाल, रोस्टर विधि का इस्तेमाल ना करते। क्योंकि रोस्टर विधि का इस्तेमाल वही होता है जहाँ पर अवयवों की संख्या निश्चित होती है या फिर कम होती है। कितनी कम होती है, 10 तक या 10 से 15 तक, इससे ज़्यादा नहीं होती है।
ये हम तब करते हैं, ठीक है। अगर अवयव ज़्यादा हो जाएंगे तो हम इसमें फिल नहीं कर पाएंगे और ये विधि हो जाएगी गलत। तो जब ये दिक्कत आने लगी तो क्या हुआ, जॉर्ज कैंटर ने एक नई विधि विकसित करी। जब ये प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन छोटे में मिल जाए, कुछ का बड़े मिलता है। तो जॉर्ज कैंटर ने एक दूसरी विधि बनाई जिसका नाम था समुच्चय निर्माण विधि। इसका नाम था सेट बिल्डर मेथड। जब पहली विधि में प्रॉब्लम आ गई तो उन्होंने दूसरी विधि बनाई, सेट बिल्डर मेथड। उन्होंने इस विधि को क्या कहा, ये विधि कब लगाओगे, जब अवयवों की संख्या अनंत दे दी जाए या अवयवों की संख्या ज्यादा हो। या तो अवयव संख्या अनंत हो जाए, या तो इनफाइनाइट हो जाए, या तो अवयव संख्या बहुत ज्यादा हो जाए। उस वक्त हम रोस्टर विधि का नहीं, सेट बिल्डर मेथड समुच्चय निर्माण विधि का इस्तेमाल करेंगे। अब इस विधि के बारे में आपको बताते हैं कि दिखती कैसी है, और इसी जो आपका हमने ये क्वेश्चन लिखा था, इसी क्वेश्चन को इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको बताते हैं। चलिए देखिए, तो जो ये सेट बिल्डर मेथड है ये दिखता कैसा है। एक ब्रैकेट होगा जहाँ पे उस सेट का नाम होगा, इक्वल लगेगा, कर्ली ब्रैकेट लगेगा, यहाँ लगेगा। अभी क्या करते थे कि यहाँ पे जो सेट था उस सेट के अवयव लिख देते थे कॉमा लगाकर। नहीं, अब क्या करना है, अब पहले एक्स सच दैट एक्स लगाना है। इसे सच दैट कहते हैं। इस सिंबल को क्या कहते हैं, इस सिंबल को सच दैट कहते हैं। और हिंदी में लिखना हो तो ऐसा है कि, इस सिंबल को हिंदी में कहते हैं ऐसा है कि, जिससे मन करे उसे पढ़ लेना। क्या होता है, सेट का नाम होगा, ब्रैकेट लगेगा, एक्स सच दैट एक्स लगेगा, यहाँ पे लिखा जाएगा गुण। किस बारे में बात हो रही है, प्राकृतिक संख्या है, फल है और कुछ है, गुण लिखा जाए। क्या लिखा जाएगा, गुण। गुण लिखने के बाद अगर कोई शर्त लगानी है तो यहाँ पे शर्त लगाई जाएगी और उसके बाद ये ब्रैकेट बंद कर दिया जाएगा। ये होता है रूप सेट बिल्डर मेथड का। नाम, फिर इसके बाद एक्स सच दैट एक्स, फिर गुण लिखा जाएगा, फिर अगर कोई शर्त लगानी है तो शर्त लगा लेंगे और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसी सवाल को इस विधि में लिख के दिखाते हैं। मान लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को P नाम से मान लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का जो सेट है उसको मान लेते हैं P। लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। गुण क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। यहाँ लिखेंगे क्या, एक्स सच दैट एक्स, ऐसे वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि n प्राकृतिक संख्या, हिंदी में लिखो चाहे इस पूरे को केवल n से डिनोट कर दो, क्योंकि n होता है नेचुरल नंबर, इसका मतलब होता है प्राकृतिक संख्या है। जहां x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और इसमें कोई शर्त तो लगाई नहीं है कि 1 से लेकर 5 तक की संख्या बताओ, इसमें कहा प्राकृतिक संख्या बोल दो, तो कोई लिमिट तो है नहीं। तो इस सवाल को अभी हमने आपको बताया था रोस्टर विधि में किस तरह लिखते हैं, और अभी बता दिया हमने इसको कैसे लिखते हैं समुच्चय निर्माण विधि में। तो उम्मीद करते हैं जो रोस्टर विधि है और जो सेट बिल्डर मेथड है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी आज के लिए इतने रखते हैं। समझिए, तो हमने आपको आज पढ़ाया कि सेट क्या है, सेट के बारे में किसने बताया, सेट कैसे समझा गया, कैसे बना, सेट पहचानते कैसे हैं, कोई अवयव जो ग्रुपों में जो ग्रुप दिए गए हैं अवयव के बने हुए, उसमें वो कब सेट कहलाएगा, सेट होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, और जैसे हमने आपको बताया इसके बाद कि सेट को दिखाते कैसे हैं, सेट एक घर जैसा होता है उसका नाम कैसे रखते हैं, सेट के अवयवों के नाम किस लेटर में लिखते हैं, फिर आपको बताया सेट को रिप्रेजेंटेट करने के कितने मेथड होते हैं और उन मेथड्स के बारे में उनको नाम क्या कहते हैं, वो मेथड बने कैसे, सेट कैसा दिखता है। इतने बातें आज आपको इस वीडियो में बताई गई। तो देखिए अभी क्या है, कल जो आपका वीडियो अपलोड होने वाला है, कल जो हम बताएंगे उसमें सेट के टाइप्स बताने वाले हैं। इसके बाद थर्ड वीडियो जो आपका पार्ट 3 आएगा उसमें होंगे क्वेश्चंस। तो आपको सेट समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम सेट के अगर इस वीडियो में हो रही है तो आप बताइए कमेंट करके, आपको उसका वीडियो जो उसका सोल्यूशन होगा वो भी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। कि कल जो होने वाला है उसको सोच सोच करके मैं रोता रहा हूं और परेशान हूं। दूसरा ऑप्शन
कि जो मेरे पास कुछ घंटे बचे हुए हैं ना, उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ भी, कि जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चैन से सो सकूं, बढ़िया नींद आए।